फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ छत्तीसगढ़ PCSJ 2020 का क्वेश्चन पेपर जो आज ही हुआ है। एंड अभी हम आपसे 50 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर में दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। एंड जो हमें क्वेश्चन पेपर मिला है दैट इज़ फ्रॉम सेट ए। 4 सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट डी एंड सेट सी। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे इट इज़ सेट ए। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, बट इन द क्लासरूम इट वाज सेड कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो दैट इज इम्पीचमेंट इज द करेक्ट आंसर। एंड ये आपके इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड नहीं है, इट इज अकाउंटिंग टू द कोर्ट रूल्स। ओके, एंड डोंट कनेक्ट इट विद आर्टिकल 61। Next question is, according to clause 1 of article 25 of Indian constitution, the freedom of religion is subject to the interest of। तो it is connected with the, अगर आप ये पढ़ते हैं आर्टिकल 20 का clause 1 तो वहाँ पे ये तीनों शब्द प्रेजेंट हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। Third question is, which of the following has the power to extend the function of a state public service commission? तो state legislature is the correct answer। इसके पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 321। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों दिए गए हैं वहाँ पे, लेकिन आपके आंसर में देयर वाज स्टेट लेजिस्लेचर, इसलिए आप बी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो जब हम बात करते हैं आपके अमेंडमेंट 7th, जब हम 7th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो ये उसमें दिया गया है। ओके, next question is question number 5, power to constitute new state and determination of its boundaries west in किसके अंडर होती है ये पूरी पावर? तो इट इज़ अंडर पार्लियामेंट, और इसके लिए आपको आर्टिकल 2 और 3 दोनों देखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज, द वर्ड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी of the nation were incorporated in the preamble of the Constitution of India by which amendment? तो it was incorporated under amendment 42। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी इज, पहले इट वाज अ फंडामेंटल राइट, बट इसके बाद देखिए आर्टिकल 300A, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आपका लीगल अधिकार है, तो आपका क्या हो गया, लीगल राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखिए सबसे पहले जो आ गया नॉट, इसको मैंने आपको लेक्चर में भी बोला था कि नॉट का ध्यान रखिएगा। ओके, इज नॉट मेंशन इन DPSP अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें तो इट इज गिवन इन आर्टिकल 39A। Second option is given right to equal pay for equal work, it is given in 39D। next is in 51। जो ये वाला है ये कहीं नहीं दिया है। कंफ्यूजन क्या हुआ है, अप टू 14 ईयर्स, लेकिन वहाँ पे जो एज दी है इट इज़ 0 to 6 ईयर्स। ओके, केवल एज के साथ इन्होंने किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट आर्टिकल 340 of the constitution deals with backward class commission। ये 340 है आपका आर्टिकल 340। इलेक्शन कमीशन 324, UPSC 315, फाइनेंस कमीशन 280। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, joint sitting of both the houses of parliament is chaired by कौन
अध्यक्ष नियुक्त होता है, दोनों सदन के अध्यक्षता किसके पास होती है, कौन बैठता है। देखिए जॉइंट सिटिंग की बात की गई है आपके आर्टिकल 108 में, और अध्यक्षता की बात की गई है आपके आर्टिकल 118 क्लॉज 4 में बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। Next question, question number 11. Under the Constitution of India, the procedure of removal of Supreme Court judge is given in. It is given, बहुत ही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, given in Article 124 and 4. जो 6 है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये बात करता है आपकी ओथ के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज अबाउट 352. वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन अ सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज डिफेंडेंट, तो किसके नाम से केस चलेगा, ये चलेगा आपके यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, अगर स्टेट के खिलाफ है तो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट होगा वो होगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंडेंट है तो इट विल बी यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 इज अंडर सेक्शन 100 ऑफ CPC, second appeal lies to High Court from every decree passed in appeal by any subordinate court to the High Court if it involves substantial question of law. Next question, question number 15. The maximum amount which a court may award for payment of compensatory cost in case of false or vexatious claims of defense under CPC 1908 is, कितना अमाउंट कर सकते हैं, it is 3000. ओके, नॉट 5000, इट इज 3000 और दिया गया है आपके सेक्शन 35A में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अंडर विच प्रोविजन ऑफ CPC अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज प्रोवाइडेड, तो इट इज प्रोवाइडेड अंडर रूल 38 ऑर्डर 38 रूल 5। ओके, ऑर्डर 38 रूल 5 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑर्डर 5 ऑफ CPC, क्या होता है ऑर्डर 5 में, इट इज इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ओके, प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ CPC, तो इट कैन बी अमेंडेड बिफोर द ट्रायल कोर्ट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्वेश्चन है अटैचमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यूड एज प्रोविजन ऑफ CPC फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो ये दिया गया है आपका फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 मंथ्स अंडर सेक्शन है इसमें सेक्शन 60 का प्रोविजो ये बात करता है। ओके, for 19th question. Question number 20 is preliminary decree can be passed in a suit. किस में पास हो सकता है, तो preliminary decree all of the above. Correct answer is D, order 20. Question number 21. The period of detention and civil imprisonment as a consequence of disobedience of or breach of any injunction shall not exceed 3 months, और ये दिया गया है order 33 रूल 2A में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 22. अ सूट इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक चैरिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर, कहाँ प्रोवाइडेड है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 92 ऑफ CPC. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन of the hearing, after conclusion of the hearing, death कब हो रही है, after conclusion of the hearing and before the pronouncement of judgment, तो suit shall not abate. Next question, question number 24. If the party who has obtained an order obtain कर लिया है to amend the pleading under CPC, if not amended after expiration of how many days, shall not be permitted to amend the same without the leave of court. It is 14 days and it is given in order 6 and rule 18. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 25, व्हाट इज एस्टॉपल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट, इसके जो आंसर्स हैं ये थोड़े इनकम्प्लीट है। जो मेरा ओपिनियन है, सेल्फ ओपिनियन की बात करें तो इट इज़ नन ऑफ द अबव, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखते हैं ब्रॉडर, ये मेरा ओपिनियन है, नन ऑफ द अबव, बट इट कैन बी टू स्टॉप अ पर्सन। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इट इज़, ये थोड़ा कनेक्ट होता है आपके क्वेश्चन से, व्हाट इज एस्टॉपल, लेकिन ये पूरा नहीं है। अगर इसके साथ लिखा होगा टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग, अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रॉम डिनाइंग तो सी हो जाता। तो लेट अस सी आयोग क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, 30 years old document if produced before a proper from a proper custody। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है बी, कोर्ट में प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is not included in section 8। तो it is not what is not included, it is B, intention। क्वेश्चन नंबर 28 इज अबाउट डायरेक्ट सेक्शंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ पब्लिक सर्वेंट shall not be compelled to disclose communications made to him in official confidence। तो it is B, section 124। 29th question is which of the following section of Indian Evidence Act does not deal with criminal matters। तो कौन सा सेक्शन आपका डील नहीं करता है, इट इज सेक्शन 23। यहाँ पे जो 30th क्वेश्चन है इसमें छोटी सी मिस्टेक थी क्योंकि यहाँ पे कैन लिख दिया, कैन की जगह होना चाहिए मे। तो द कोर्ट कैन प्रिज्यूम अबाउट द लीगैलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन इट इज, कितना टाइम पुराना होना चाहिए, 5 years, और ये दिया गया है आपके सेक्शन 90 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर से एक नेगेटिव क्वेश्चन आया, इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बी, क्योंकि ये 62 नहीं 63 है। जो सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं इट इज सेक्शन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस गिवन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज सेक्शन 6। 33 question is Indian Evidence Act does not expressly mentions about, it does not expressly mentions about circumstantial evidences। Next question, question number 34, what is a private document। It's very simple, जो definition में भी दिया गया है आपके section 75 में, document other than a public document, it is a private document। Next question, question number 35, under section 161 of CRPC, the statement recorded by a police during investigation, its correct answer is during investigation। 36th question, the procedure for trial before court of session is provided under which section of the CRPC, so it is provided under section 225 to 260 237 and chapter is 18। Next question, question number 37, what is the maximum period an executive magistrate may authorize the detention of an accused in custody। तो it is not exceeding 7 days, और यहाँ ये दिया गया है आपके सेक्शन 167 के 2A में। ओके, next question is question number 38, for the purpose of taking cognizance of an offence what period of limitation is prescribed for an offence carrying punishment not exceeding 1 year by the court। तो it is 1 year, 1 year का limitation है। ओके, question number 39, under which section of CRPC magistrate may direct a local investigation। तो under section 139 magistrate can direct a local investigation। Question number 40 is a statement recorded under which section of CRPC need not be signed by the maker। तो which is, what is the correct answer, section 161।
A person, question number 41, a person may summoned as a witness under section 160 of CRPC. ये है, देखिए, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस. कौन कर सकता है? द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिंग द केस. क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड द पब्लिक सर्वेंट आर प्रोवाइडेड इन. कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? ये आपका पूरा सेक्शन जाता है 190 to 199 एंड द करेक्ट आंसर इज 197. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. 43 आपकी बात करता है एन एक्यूज्ड मे बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस अंडर द सेक्शन ऑफ CRPC. किस सेक्शन में बोला गया? इट इज सेक्शन 315. डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं सेक्शन से. अंडर सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC हु में एम्पावर, कौन एम्पावर करता है? एंड मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस. तो कौन करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में कंडक्ट समरी ट्रायल? तो इट इज सेक्शन 261. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज treatment of the victim has been incorporated under CRPC by Criminal Law Amendment Act 2013. तो ये है आपका करेक्ट आंसर सी, सेक्शन 357C. Which are the two essential elements of an offense? Very simple question, motive and acts. Next question 48, for the offense of abduction of a person abducted must be, जिसको आप abduct कर रहे हो, it can be a minor, it can be a major. Question number 49, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल. देखिए, ये हमने आपको बताया था अपने वीडियोस में. दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड. इट इज सेक्शन 393. ओके.